कोई भी व्यक्ति संतों पे हमला करने की अगर सोचता है तो इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि उससे पहले वो सोचे और उसकी रूह कांप जाए। वो तत्काल प्रभाव से फांसी मिलनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। संत समाज पर लगातार हमलों को देखते हुए अब संत समाज आक्रोशित हो उठा है। पहले पालघर, उसके बाद बुलंदशहर और अब वृंदावन में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस हमले के बाद मथुरा और वृंदावन के संतों ने हुंकार भर दी है और साफ तौर पर सरकार को भी चुनौती दी। क्या कहा इन्होंने, आपको खुद देखना चाहिए। अभी पालघर में जो बहुत भयंकर हमला हुआ था उस समय हमने कहा था कि केंद्र सरकार को अब एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। हमारी मांग है संत समाज की तरफ से कि संत सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है। एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति संतों पे हमला करने की अगर सोचता है तो इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि उससे पहले वो सोचे और उसकी रूह कांप जाए। हमने पालघर में कहा था कि जब उन्होंने हत्या की थी उनको सरेआम फांसी की सजा हमने कहीं मांगी हुई थी कि इनको सरेआम फांसी दे दी जाए। सरेआम लोगों को मालूम पड़े कि संत एक भजन कर रहा है, सनातन धर्म की सेवा कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है, आम लोगों की सेवा कर रहा है, जीव जंतु की सेवा कर रहा है। उसका पूरा जीवन समाज के लिए। आपने देखा है संत अपने लिए कुछ नहीं रखता, सब कुछ अपना समाज के लिए लुटा देता है, समाज के लिए जीता है। कम से कम संतों पर यह हमला नहीं हो। तो फिर बता देता हूँ, योगी सरकार कतई चुप नहीं रहेगी। पूरे भारत में एक ही तो सरकार है जो संतों की भी सुनती है और आम जनता की भी सुनती है, सबकी सुनती है। जो अभी यहाँ पर जो हमले हो रहे हैं इसका हमारी सरकार जो है कठोर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी और आप देखना बहुत जल्द ये पकड़े जाएंगे और इन पर कार्रवाई होगी। बार बार वही वाली बात आ गई है, संत सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है। मैं फिर कह देता हूं कि इस समय लॉकडाउन में ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि संतों पे इतने हमले इतनी जल्दी एक साथ हो रहे हैं। बहुत सारे अभी हमने कई जगह देखा, फेसबुक पे भी देखा, इटावा साइड में भी शायद कहीं हुआ था, ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर भी 2 संतों पे हमला हुआ एक मंदिर में। ये संतों पे हमला अब बंद होना चाहिए। संतों पे हमला होगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर संतों पे हमला होगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। उसको ये दंड मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। संत सुरक्षित है तो सनातन धर्म सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, इसलिए संतों पे हमला नहीं होना। ये संतों के बारे में बात हो रही है। इस समय हमारा पूरा ध्यान कोरोना पे है। आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। बहुत जगह हो रहा है लेकिन बहुत सारा काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहुत सारे लोग जल्दी सही भी हो रहे हैं, कम मरीज निकल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। संतों हमारे जो है मुख्यमंत्री जी संतों की भी ध्यान रख रहे हैं, आम जनता का भी ध्यान रख रहे हैं, जीव जंतु का भी ध्यान रख रहे हैं, गौ माता का भी ध्यान रख रहे हैं, सब पशु पक्षी का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक चीज का ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। अक्सर बातें होती रहती हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वृंदावन में जो अभी घटना हुई है इसके लिए हमें बड़ा दुख है कि संतों पर हमला नहीं होना चाहिए। जिसने भी इस पर हमला किया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, हम तो धर्म रक्षा संघ के नाते हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि किसी भी संत पर ही क्या, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पे कोई हमला होना नहीं चाहिए। सभी समाज के लोग मिलजुल के प्रेम से रहें। ये लड़ाई झगड़े हमला करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साधुओं को बोल जाएं, क्योंकि वो स्वयं साधु हैं और मेरी जानकारी में वृंदावन के अनेक साधुओं के पास उनके व्यक्तिगत भी फोन उनकी कुशल खेम के लिए और बाकी सभी साधु संतों की कुशल खेम के लिए फोन आते रहे हैं। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि वो साधु संतों को भूल जाएं, क्योंकि वो साधु संत समाज के निकले हुए ही व्यक्ति हैं जो आज वहाँ तक पहुंचे। ये थोड़ी सी एक चिंताजनक स्थिति है कि योगी की सरकार होते हुए भी संतों के ऊपर हमला हो रहे हैं। तो इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार का अपना निजी कोई ऐसा मंतव्य हो ही नहीं सकता कि वो साधुओं पे सरकार के कारण हमला हो, मगर हमले हो रहे हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें निचले स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जरूर फेल हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी भी हैं जो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और योगी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके इस तरीके के साधुओं पे हमले कराए जा रहे हैं। इस घटना में और इस घटना में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहाँ पे जो संतों को जिस तरीके से मारा गया था और जिस मानसिकता के लोगों ने मारा था वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी, संत विरोधी मानसिकता के लोग थे। और उसके बाद में 3 दिन तक उस घटना का, इतनी बड़ी घटना हुई, उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं हुआ और वहाँ की सरकार ने उस घटना को दबा के रखा। जबकि यहाँ योगी सरकार में ऐसी अगर कोई घटनाएं हुई भी हैं
तो 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। आज हम उसी घटना की कार्रवाई के सिलसिले में यहाँ आए थे। कल धर्म रक्षा संघ के सभी साधु संतों की बैठक हुई थी और हम आज कोतवाली आए तो हमें पता चला कि टोटल 4 अपराधी हैं। उन 4 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी 1 की गिरफ्तारी होना बाकी है। तो अभी तक पुलिस प्रशासन की जो भी कार्रवाई है, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और आगे हम नजर रख रहे हैं, अपने वकीलों से बात कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे की रणनीति अपनी बनाएंगे। घटना जो हुई है बड़े निंदनीय घटना है और शासन तक ये बात पहुंची और निश्चित ही योगी सरकार में जहां माननीय मुख्यमंत्री की बात ये पहुंचती है वो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हैं, पर अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो संत समाज खुद ही एक्शन में आ जाता है। जैसे पालघर की जो घटना हुई है उसके लिए अखाड़ा परिषद खुद एक्शन में है, लॉकडाउन खुलेगा तत्काल उसके वहाँ पर कुछ न कुछ नया होगा। लॉकडाउन में साधुओं को ऐसा कुछ नहीं है कि संत जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा छोटे से छोटे वर्ग के लोगों की सुरक्षा और रक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें देश में साधुओं का सम्मान कम है। साधुओं को उतना ही सम्मान है जो पहले था। वो तत्काल प्रभाव से फांसी मिलनी चाहिए। अगर कोई दोषी है, साधुओं पर घटना करता है, ऐसे लोगों को तुरंत उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो देखा आपने, संत हुंकार भर रहे हैं, सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन क्या वाकई संतों पर हमले थम पाएंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।